जो पुराने, आज 200 साल पुरानी, 200 साल पुरानी 55 पांडुलिपियां है मेरे पास। हाथ से कागज बनता था और ऊपर हाथों से लिखी जाती थी ना जी। वो दूसरे गुरु से। ये पुरानी किताबें हैं कुछ, बहुत सारी ऐसे अटाले जैसी पटक रखी है मैंने। क्या करूं सर इसको, ये खेती करूं कि ये करूं, केवल इकट्ठा कर रखा है। देखो किसान और पत्रिकाएं सब है साहब में, लगभग पत्रिकाएं जो मेरे दिमाग में थी वो सारी पत्रिकाएं हैं। पुराने अंक हैं, बहुत पुराने अंक हैं, सरस्वती के अंक हैं। बड़ी दुर्लभ पत्रिका है। ये सारी पत्रिकाएं पढ़ी है सर। अच्छा। सब अलग अलग पत्रिकाओं के बना के। अब भादवा माता ले जाऊंगा सर इसमें। बिल्कुल आप ग्रंथालय वहाँ सेट करोगे। हाँ, इसको बना। ये विवेकानंद जी का साहित्य सर, 10 खंडों में। ये विवेकानंद जी है। ये नाम सुना होगा आपने इनका, माँ प्रज्ञ जी, जैन मुनि। जैन मुनि विवेक, ये अपने श्री राम शर्मा आचार्य जी। पत्रिकाओं में कुछ मैं दिखा दूं सर आपको। भागर्थ, ज्ञानोदय, कथाक्रम जी, भागर्थ है ना सर। बिल्कुल। कुछ पत्रिकाएं यहाँ है मेरे पास। चिल्ड्रंस डाइजेस्ट, चंदा मामा, नंदन। ये नंदन पूरी निकलेगी अविकल। हाँ पूरे चिकित्सा पे है, कुरुक्षेत्र है। मनोरंजन में मिली जाते थे अपन, आप मालूम है मेरी। बिल्कुल। क्या नया ज्ञानोदय तो बंद हो गया कि चल रहा है अभी? नया ज्ञानोदय आ रहा है, आ रहा है। शायद त्रैमासिक हो गया है। हाँ, त्रैमासिक हो गया। बिल्कुल। और अब ये क्या है, व्यवस्थित नहीं है सर। इसमें एक खामी आपको दिख रही होगी। हाँ। सर इसमें एक खामी, ये सब पत्रिकाएं हैं ना। सब पत्रिकाएं, ये नई गुदगुदी, ये व्यंग्य पत्रिका है। विश्व ज्योति है, ये आर्य समाज की है। परिबोध है। अच्छा, आपने सब इनको जैसे खरीदते होंगे तो एक निगाह डाल ही देते होंगे, पढ़ते होंगे ना? हाँ, पढ़ते और पढ़ा। और मेरे पढ़ने का एक तरीका होता है। क्या? मैं एक पत्रिका सरसरी निगाह से जहाँ होता है वहाँ टिक कर देता हूँ। हाँ। फटाफट पढ़ लेता हूँ। पढ़ने का रफ्ता, गति बहुत है। ठीक बात। अच्छा, सबसे अच्छी पत्रिकाओं में आपको कौन सी लगी? जैसे मुझे इसलिए पूछना है कि आपकी रुचि से आइडिया लगेगा। इधर देखो सर, मेरे पास सब पत्रिका है। हिंदी साहित्य के अंदर आजकल शासकीय पत्रिका है, आप उसके ग्राहक बनो। समकालीन भारतीय साहित्य ग्राहक बनो आराम से। शासकीय पत्रिका है, साहित्य अकादमी निकालती है इसको। सही, बिल्कुल। साहित्य अकादमी ये पत्रिका है। और एक वागर्थ अच्छी है सर। वागर्थ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। मेरे पास 2-4 अंक थे। जैसा आप समझते हो, मैं मेरी रुचि बता रहा हूँ। वागर्थ अच्छी है। एक ये समकालीन भारतीय, आज की बता रहा हूँ है सर। सही। और दूसरी में ये नवनीत आता है। नवनीत भी अच्छा। लेकिन आपको गुजराती ज्यादा कठिन नहीं है। नवनीत समर्पण भी पढ़ना चाहिए। हाँ। सेम वैसी है, गुजराती निकलती है। ये गुजराती है। ये भी आती है मेरे, सब डाक से मंगाता हूँ। हाँ। लगभग 70-75 पत्रिकाएं डाक से आती है मेरे पास। और अगर स्टडी करना हो तो रिसर्च का अगर सब्जेक्ट हो तो भाषा पे ये पत्रिका अच्छी है। भाषा केवल भाषा के नाम से निकलती है। ये भी शासकीय पत्रिका। बिल्कुल। मेरे नंबर थे बाबू जी आपके पास। हाँ, मैंने एक बार कोशिश करी पर असुविधा नहीं होती। नहीं, असुविधा नहीं। मैं ऐसे ही चला आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएंगे। ठीक, भादो माता दोनों तो मैं मिल गया योग से। हाँ। ये साक्षात्कार। हाँ, ये पहल भोपाल। और ये अखिलेश ज्ञान रंजन। बिल्कुल। इंद्रप्रस्थ भारती आती है मेरे पास। अखिलेश जी तो वो तद्भव निकालते हैं। इंद्रप्रस्थ भारती, ये जैनेन्द्र। अरे ये दिल्ली। हाँ, पर जैनेन्द्र का है ना मुखपृष्ठ पर। ये तो मुखपृष्ठ जैनेन्द्र पर विशेषांक है। बिल्कुल। जैनेन्द्र पर विशेषांक निकाला है उन्होंने, है ना सर।
ये दिल्ली से निकलती है, दिल्ली साहित्य अकादमी, सही सही सही, है ना, ये वहाँ से निकलती है। बिल्कुल। और वाराणसी से निकलती थी उस जमाने में एक अच्छी पत्नी, ये तो वहाँ से है, यहाँ ये कहानीकार। कहानीकार निकलती थी। ये तो है पत्रिकाएं। और बुक्स तो देखो आप, मेरे पास बड़ी बड़ी दुर्लभ बुक्स है। आपके जैसे संस्कृत साहित्य में आपने एमए किया, वो तो खैर प्राचीन तमाम लेखक हैं ही सही। संस्कृत की, बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृत मैगजीन भी है मेरे पास, हाँ हाँ 50-60 मैगजीन्स आती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये आप नागार्जुन का पूरा है, रत्नावली है पूरी। नागार्जुन रचनावली, रत्नावली से पूरी। इंदु जी क्या हुआ आपको? रत्नावली पढ़ने लायक है, बिल्कुल नागार्जुन को पढ़ो आप। बिल्कुल बिल्कुल। नागार्जुन तो एकदम ऐसे कवि हैं कि आम हालांकि अपन आदमी किसी कवि। वाद या इससे नहीं जुड़े हैं, सही। क्योंकि इसको मार्क्सवाद से जोड़ दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर अपने को पढ़ना है तो पाठक की तौर से पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही सही। अच्छा, साहित्यिक पत्रिकाओं के अलावा और आप क्या पढ़ते हैं? बस मैं साहित्य ही पढ़ता हूँ वैसे। यही मेरा धार्मिक मेरा अच्छा, इतना नहीं है, साहित्य की मुझे बस। अपने जीवन प्रबंधन या हाँ अपने वो धर्म भी और नहीं, वो भी धर्म दर्शन। नहीं, वो भी नहीं पढ़ता हूँ असल में। अच्छा, तो केवल मैं साहित्यिक। सिर्फ मिलिट्री बुक्स ही मेरे पास मिलेगी या मैं वही पढ़ता हूँ असल में। हालांकि ऐसा नहीं कि विवेकानंद साहित्य नहीं पढ़ा मैंने, ये पढ़ा है। देखो सर ऊपर, हाँ ये सब इंडिया टुडे के पुराने जो साहित्य वार्षिकी निकलती थी, मेरे पास है। 5 अंक तो मेरे पास भी है। बिल्कुल। यानी कि आप, मैं एक गांव में रहते हुए भी मेरे को, मैं बहुत ये रखता हूँ कि यार कहीं कहीं से इकट्ठी कर ली, है ना सर? बिल्कुल 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 सही। अच्छा, ये क्या है जिन पे कवर चढ़ा है? ये वेद है सर। अच्छा, अगर वेद पढ़ना हो, वेद ये भी है। मेरे हाँ, पर ये जो है ना सीताराम, ये ये श्री तो राम शर्मा वाले। अपने श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये तो उपलब्ध हो जाते हैं। हाँ हाँ ये दुर्लभ चीज है सर। वेद अगर आपको पढ़ना हो, मजा, अगर जब तक अगर आपको भारत की संस्कृति या भारत के धर्म इतिहास को पढ़ना हो, तो तब तक आप वेद नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं। आपने पढ़ रखे हैं? पढ़ता है मैं तो। अच्छा, आपको वेद को पढ़ने का अरे, तरीका वो भी पता है? अरे बाप रे बाप, वेद पढ़ने की शैली है ना, हाँ अलग है ना। हिंदी भाषा लाया मंगाया है मैंने। अच्छा, कैसे पढ़ा है वेद? ये वेद पुष्पांजलि, ये जो पुराण, ये जो चीजें हैं ना, ये तो फिर भी उसमें गड्ढ-मड्ढ है। हाँ बहुत सारी प्रक्षिप्त जोड़ दिए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये चीजें हैं हाँ हाँ भारत की हाँ, मूल, ये है यही है ना वेद। जी। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, अपौरुषेय ऐसा कहा गया है। ये खंड है ना, हाँ ये संपूर्ण वेद है। ये अथर्ववेद है साहब, ये बिल्कुल। ये अथर्ववेद है। और अथर्ववेद का भाष्य है हाँ स्वाध्याय मंडल पारडी से निकला था ये। अब देखो, इसमें पढ़ सकते हैं आप, कोई बड़ा भारी नहीं है। हाँ हाँ ये ऋचा है ना, ये ऋचा है। और ऋचा को कैसे समझाया है आप पढ़ो, देखो, कोई कठिन नहीं है। हे इंद्र तू, ये फिर उन्होंने ये दिया है, मैं इमे क्षत्रियम भर है, ये अर्थ इसको हिंदी में दिया है, मेरे क्षत्रिय को बड़ा। अन्वय, बिल्कुल अर्थ। उसका अन्वय को व्यवस्थित दिया है उन्होंने। ये इस वेद मंत्र को पढ़ने के लिए यहीं से यहाँ नीचे अर्थ दे, बिल्कुल। ये इसकी व्याख्या साथ में, सही है ना सर? अच्छा, एक और बात है, इसमें लिखा है छात्र बल संवर्धन के लिए मंत्र छात्र है, ऋचा। क्षत्रियों का संवर्धन, ये विषय है। बिल्कुल। और इसको फिर अलग से भी अच्छा, आपने पढ़ा, ये आपको समझा है। ऐसा लगा कि वास्तव में पढ़ते वक्त ऐसा अपने अंदर ऐसा होता है, मंत्रों को पढ़ने से कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि महादेव वर्मा ने एक बार लिखा था कि वेद मंत्र सुनते ही ऐसा बेहोशी सी छाने लगती है, छा जाती है, लेकिन फिर उसको तल्लीन होकर पढ़ो पढ़ोगे तब। तो ऐसे पढ़ने से कोई समय व्यतीत करने के मान से नहीं। और चूंकि आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए तो जब आप पढ़ते हैं आपको ऐसा लगता है कि बहुत साहित्य विषय अलग है। ये साहित्यिक साहित्य है, लेकिन बिल्कुल ये साहित्यिक के मुद्रा राक्षस, ये हुआ सही, ये साहित्यिक चीजें हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये शिशुपाल वदम है, ये है कालिदास ग्रंथावली है, बिल्कुल है ना? सही। लेकिन ये चीज बढ़िया है। बहुत प्राचीनतम है वेद तो हमारे
प्राचीनतम ग्रंथों में से है। शुरुआत हम कहें कि पूरा विश्व इस चीज को मानता है कि अगर विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तो ऋग्वेद। अच्छा, वेदों का कहते हैं उद्धार मोक्ष मूलर मैक्स मूलर ने किया, ऐसा कुछ है क्या? कि हम नहीं, ये ऐसा तो नहीं, मैक्स हमारे यहाँ मूलर तो ने पहले ही हम सब जानते थे, हमारे पंडितों ने तो वेद से ही सब बक्समुलर नहीं, इससे पहले सायण हुए हैं, मैदर हुए हैं, उवट हुए हैं, बिल्कुल है ना। इसको सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं ने अपने शिष्यों तक पहुंचाया। ये वेद को भूलने का एक कारण है। वेद इन ब्राह्मणों ने बोला। आप नहीं, ठीक बात है ना, उसमें क्या सच तो है ही। बिल्कुल भारत की मूल जो वेद है, हाँ, क्योंकि वेद से किसी की पेट पालन नहीं होता। नहीं, सही बात है। ये जो इन्होंने पुरोहित काम करके और ये पूजा पाठ करवाना, हवन करना, ये ऐसा करना, सही, ये भागवता का पाठ करना, भागवत की कथाएं सुनाना, सही, ये सब चीजें इसमें ढोंग ढसूले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस चीज को नहीं पकड़ा जो उनके काम की चीज थी। भैया आज ये सोमवती अमावस है, लो भैया ये पूजन करो। तो ये ब्राह्मणों ने ना सही भारत की जो मूल चीजें इनको बुला दिया है। बिल्कुल। ये ऋग्वेद है। हाँ, ये है पद्म भूषण श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। बिल्कुल, सातवलेकर जी का भारत के इन वेदों के अंदर पहले श्रीमद दयानंद सरस्वती जी ने उद्धार किया। वेदों का उद्धार किसने किया? आप जो कह रहे हो ना, ये श्रीमद दयानंद सरस्वती। बिल्कुल है ना सर, सही। दयानंद जी सरस्वती जी ने वेदों का उद्धार किया है, उनका जीवन चरित्र है ये पूरा। लेकिन लोग कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपने हिसाब से अर्थ किए वेदों के। नहीं, मैक्स मूलर तो क्या थे? प्रायोजित में जानते हो ना। हाँ, जैसे कल अखबार में पढ़ रहे हैं अपन चुनाव के समय पे, बिल्कुल, नेताओं ने रुपए दिए, ठीक बात है, और पेड न्यूज बनवा रहे हैं, बिल्कुल, अपने पक्ष में न्यूज बनवा रहे हैं, है ना। सही। जैसे इन्होंने उस तत्कालीन जो अंग्रेजी सत्ता थी या जो भी सत्ता थी, उनसे मिलकर उनके विचार अनुसार इसका भाष्य बनाया। ठीक बात है, समझ में आया ना। और घुमा फिरा के उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है वैसा है, और उसको अर्वाचीन लाए। अर्वाचीन मतलब ये वेद जो है अपने आर्ष ग्रंथ है, इसको अनादि मानते। सही, अपौरुष है, कोई अपौरुष है। बिल्कुल। अब इस अपौरुष चीज को उन्होंने व्यक्ति ऋषियों के नाम से व्यक्ति विशेष की कविताएं बनाई। बिल्कुल। और विदेश के अंदर तो ये तक कर दिया कि ये लोकगीत है। हाँ, गडेरियों के गीत हैं। गडेरियों के गीत, बिल्कुल, गडेरियों के गीत है। ये गडेरियों के गीत की अब उस मैक्स मूलर ने जिन्होंने अपने वेदों के बारे में अनसंट लिखा है, सही, वो वेद का उद्धार नहीं कर सकता है साहब। ये मेरे को बुरा लगा। सही, बिल्कुल। वेद का उद्धार किया श्रीमद दयानंद सरस्वती जी ने, पंडितों, और उसको विश्व में मिला है। अच्छा, धर्मशास्त्र का इतिहास। पांडुरंग वामन कांड है। ये 4 खंडों में मेरे पास भी है ये असल में। 1 2 3 4 मैंने पूरा पढ़ा नहीं मैंने अभी इसमें। तो ये बात सही कि इनको इस पर भारत रत्न मिला हुआ है। क्योंकि भारत रत्न है ना, लिखा है। इन 5 के आधार पर अभी जो संविधान बना है, भारत का संविधान बना है, इसको यूज किया है उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है, आपने पढ़ा हिंदू जीवन पद्धति के आपने देखा होगा, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से ही लिखा है इसको। बिल्कुल, मतलब इन्होंने पोंगापंथी तरीके से बात नहीं कही है। जो इतिहास लिखा धर्मशास्त्र का, उन्होंने अपने मनीषा को, बुद्धि को जीवंत रखते हुए लिखा है। मैंने पढ़ते समय महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा। किसी भी पूर्वाग्रह से युक्त होकर या ऐसा नहीं लिखा उन्होंने जी। लिखा, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिवाद है। इन्होंने भी कहीं कहीं पाश्चात्य विद्वानों के और पाश्चात्य विचारकों से प्रभावित होकर लिखा है। अच्छा, जैसे इन्होंने गोमांस लिख दिया कहीं, लेकिन गोमांस नहीं है, है ना। इन्होंने भी लिखा है, ये भी कुछ प्रभावित थे, क्योंकि ये भी प्रभावित थे। अच्छा, ये आप नहीं कह रहे यार मैक्स मूलर ने उद्धार किया। नहीं, मैं ऐसे विद्वानों ने कहा कि यार मैक्स मूलर कौन होता है। सही बात है, जो हमारा, अरे मैक्स मूलर को उन्होंने ईस्वी सम्मत से केवल 1000 वर्ष पूर्व का बताया है। बिल्कुल। क्या भारतीय संस्कृति ईस्वी पूर्व 1000 वर्ष पूर्व की है? वेदों की नहीं, वो तो बहुत प्राचीन है ना। बिल्कुल।
अच्छा, ये वराह मिहिर की बृहत संहिता है, हाँ, मेरे पास भी है ये। आपने पढ़ी है इसको पूरी? वराहमिहिर की व्रत संहिता के अंदर 2 भाग हैं। हाँ, ये क्या है? संहिता है। संहिता का मतलब संकलन। हाँ हाँ। जो उस समय जो उनके दिमाग में जो जो ज्ञान था, हम्म, ज्योतिष, बिल्कुल। गणित, है ना, लग्न है, खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्र है, वैज्ञानिक थे जो जो ये, उस समय था वो सारा इसमें सब। उज्जैन के हैं। अच्छा, ये कामसूत्र ये वात्स्यायन का है क्या? हाँ, वाचन का। 1 मिनट इसको निकाला, मैं देखना चाहूँगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे सारी हिंदुस्तान चीजें में हैं, सर। जी, उस हमारे यहाँ क्या है कि बहुत चीज़ों को अरे नाम सुन कर उसका अर्थ नहीं नहीं, जबकि ये इसको लिखना वैज्ञानिक तरीके से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसको केवल नाद भोंस रिकॉर्डने से मतलब नहीं है। हाँ हाँ, जैसे अब रजनीश है, कई बार लोग रजनीश नाम सुन के नहीं नहीं हमको नहीं पढ़ना, जैसे किताब उन्होंने लिखी है संभोग से समाज तक, उस किताब के नाम से लोग विदग्ध हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें कुछ अश्लील नहीं है। आप उसको पढ़ें तो लगेगा कि कुछ अगर निगाहें बदल रहे हैं तो हमें लगेगा कि हम दृष्टिकोण गलत का सोच फर्क रहे हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल हर दिन आप रात को कितनी बजे तक पढ़ते हैं? मैं घंटा 2, मेरा कुछ नियमित नहीं है सर। मैं हाँ, केवल बहुत से काम रहते मेरे हैं। 5 अखबार आते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलर आपके। हाँ हाँ, सबसे पहले मैं अब बैठता हूँ, स्वाभाविक पेपर अखबार भी पढ़ना। पढ़ लिए मैंने, 5 आ गए सर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, व्यवस्था अच्छी कर रखी। सही। ये तिलक का हम्म। गीता रस। गीता राश गीता रस मैंने पढ़ा है, एक हमारे सर थे अब उनसे लेकर के। अब आपको जो चीज है वो बता देता हूँ। जी, रहने मत, किताबों का नहीं देखता। ये काम शास्त्र की 1, 2 और 3, ये अच्छा, 3 पुस्तकें हैं। अच्छा, जो आपको सबसे अच्छी लगी वो नहीं, दिखाओ। 3 ही बता दूं ना मैं आपको। काम सूत्र में ये तीनों चीजें हैं। ये तो है काम सूत्र, हमारे जो ये मूल चीज है जो है। जिसे कहते हैं ना खजुराहो, हाँ, ये खजुराहो वो की ये बाहर प्रतिमा दे तो रखी हाँ है। खजुराहो की है, ये बिल्कुल। खजुराहो की मूर्तियां ये। अब इसके अंदर ये संस्कृत में श्लोक वगैरह लिखे होंगे उन्होंने इसमें, सूत्र, उसी की सूत्र है ना, सूत्रात्मक सूत्र ही है, सूत्र है। जैसे ब्रह्म सूत्र है। हाँ, ये एक सूत्र को क्रमशः जैसा उन्होंने लिखा, उन सूत्रों के ऊपर परिशीलन, मतलब उसकी समीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आप संस्कृत के विद्वान हैं, आपने पढ़ा है, इसलिए आपको नहीं तो सारा हिंदी आइडिया भी दिया है ना, हाँ हाँ हाँ, हिंदी दिया है ना। जी, बिल्कुल। वाचस्पति गेरोला, गेरोला ये मुझे लगता है कि विदेशी हैं राइटर। अरे यार बहू जी, गेरोला विदेशी क्यों जाए? नाम से गेरोला से लगा अरे मुझे। बाप रे बाप, बहुत बड़े आचार्य हैं अच्छा, संस्कृत की है। यूनिवर्सिटी के। अच्छा, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के बहुत बड़े आचार्य हैं। ठीक ठीक ठीक। और काम शास्त्र पे जी, इसके बाद में ये अच्छी किताब, ये किस ये कभी नहीं सुनी होगी आपने काम शास्त्र पे। ये तो फिर भी नाम सुना होगा, हाँ हाँ, वात्सायन, लेकिन ये नहीं सुनी होगी आपने। ये है काम शास्त्र की नागर सर्वस्वम। डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी। ये तो उनकी लिखा है। बिल्कुल। और इसको अध्यात्म दिया है उन्होंने, काम कला विलास। ये इसको आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसे वो बोलते हैं ना आपको रजनीश वाली, रजनीश की दृष्टि से, लेकिन रजनीश तो अब हुआ है। सही है। इससे पहले भी आचार्यों ने ये किताब लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल। काम कला विलास। हमारी ऊर्जा जब ऊर्ध्वमुखी देखो ना होती इधर, है, बिल्कुल बिल्कुल ये उधर सही। ऊर्जा अगर हाँ, नीचे से ऊपर जाएगी सहस्रार ये तक। देखो ना, वही वही अधोगामी और उच्चगामी वाली बात। अपने जो विचारधारा वो अधोगामी, बिल्कुल 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 जो जन साधारण होता है ना, सही है, वो अधोगामी है। अधोगामी होती है, तो वो निकृष्ट है। सही बात है। योगी जो होते हैं वो उस चीज को, इस ऊर्जा को, काम ऊर्जा, बिल्कुल इस काम ऊर्जा को वहां तक ले जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सही सही सही। ये चीजें हैं सर। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। संहिता
एक रामकृष्ण परमहंस के जो 2 भाग हैं उनके जीवन के, वो बड़े अच्छे हैं, शायद आपके पास हो। हाँ, मैंने पढ़े हैं। अरे है मेरे विवेकानंद साहित्य मैंने खैर विद्यार्थी होने पढ़ा जब मैं कॉलेज लाइफ 10 खंडों में संपूर्ण है। मैंने 10 खंडों में पढ़े थे जब मंसूर था, बिल्कुल। और ये रामकृष्ण मिशन से ही पब्लिश्ड है असल में। हाँ, सब रामकृष्ण मिशन से वहीं से मंगवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मंगवाता हूँ साहब, मेरे पास कैटलॉग है। सही सही सही। कैटलॉग से मृच्छकटिकम तो शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम, ये तो कोर्स की चीज है। कोर्स की है, लेकिन वो उस दौर में यूँ मान लीजिए शूद्रक ने जो लिखा है वो किसी हीरो को नहीं, आम जनता का उसमें चित्रण है, बिल्कुल, इसलिए वो ज़्यादा मृच्छकटिकम बिल्कुल प्रसिद्ध है। अरे वो कई दिन से मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे आपके पास जाना सर, चाहिए। भोजन? नहीं, करके आया मैं तो अभी भोजन, किया भोजन। मैं करके आया भोजन करके आया। तो अभी क्या 2-3 दिन पहले मुझे एकदम फिर से याद आ गई शक्तावत जी ने बहुत अब सर, डाली यार। परसों जो है, हाँ, परसों बहुत बड़ी विद्वान आई। आई विदुषी आई थी, शक्तावत जी लेके आए थे, प्रोफेसर थी वो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। हाँ, क्या नाम है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, और अपने जो एसडीएम हैं हाँ, एसडीएम की छोटी उनकी बहन है। बिल्कुल वो बिल्कुल। एसडीएम साहब के अपने उनके हस्बैंड भी आए थे साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, यही कम से कम 1.5 घंटे तक रुके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अर्जेंसी है। सही सही सही। यहाँ पोथों को ढेर लगवा दिया, हाँ, न जाने कैसी कैसी किताबें देखी। और संस्कृत की प्रकांड विद्वान है। सही मैं गदगद हो गया। नहीं, वो संस्कृत वो की मेरी ही रुचि की। प्रोफेसर हैं, बिल्कुल। मेरे को भी कुछ सीखने को मिला। नहीं सही है, हम एक दूसरे को समृद्ध करते हैं कुछ मामलों में। बिल्कुल 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 सही है सही है। तो एक मैं प्रश्न आपसे यूँ कर रहा था कि चूँकि आप शक्तावत जी के क्लास फेलो रहे हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल हायर सेकेंडरी, आपका रुझान इधर संस्कृत साहित्य की तरफ कैसे हुआ यूँ? नहीं, मैं मूलतः मेरी संस्कृत रुचि है। मतलब 8वीं क्लास में संस्कृत जनरल चलती है, तब हिंदी से और आपका मन संस्कृत। हुआ? हिंदी और संस्कृत से मेरे एक गुरुजी थे, आप बिराज, हाँ हाँ, मेरी खुशी लाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जन्मनाथ या जाति से बंजारा हूँ। हाँ हाँ, कोई और उससे मेरे जमाने के अंदर शिक्षा का स्तर बंजारों में तो न्यून था। बिल्कुल सही। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार मानो या कुछ भी मानो, तो मेरे पड़ोस में एक दोवड़ करके गांव है। उस दोवड़ गांव के अंदर हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, पंडित रजनीकांत जी पांडे। ठीक है। रजनीकांत जी पांडे हुआ करते थे, और वो गीता प्रेस गोरखपुर की छोटी छोटी पुस्तिकाएं बच्चों को पढ़ने के लिए देते, गुड, है ना। बिल्कुल। गीता जी के श्लोक है या संस्कृत के जो अच्छे श्लोक है, सुभाषित है, सुनाते थे, सुभाषितानी, है ना, उस जमाने में। तो साहब उन गुरुजी का प्रभाव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन गुरुजी के प्रभाव है जो मेरे कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे जो संस्कृत के प्रति जागृत हुए हैं। बिल्कुल है ना साहब। फिर मैं पढ़ते 6ठी में जैसे ही गया, तो संस्कृत में मेरे नंबर अच्छे आते थे, बिल्कुल, और मेरा प्रिय विषय हो गया। होते होते फिर क्या हुआ साहब, संस्कृत में एमए करने की प्रेरणा मेरे को पंडित शिवनारायण जी गौड़ साहब ने दी। बिल्कुल। नई विधा नई दिशा के संपादक आदि पुरुष, बिल्कुल। उन्होंने जब मेरी अभिरुचि देखी, उनके यहाँ नई विधा में आता जाता था, हाँ हाँ हाँ, और लिखता भी था उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि यार एमए कर ले। बिल्कुल। और साहब एमए करने के बाद में उन्होंने मेरे को सारी चीजें बताई कि भाई कैसे, वो संस्कृत में एमए थे, संस्कृत के थे, लैटिन वगैरह भी पढ़ते थे, स्टडी करते थे, वो डायरिस्ट भी संस्कृत थे, में एमए थे, प्रकांड विद्वान थे, बहुत बहुत। 4-5 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने उस किताब का संपादन किया था ना अभी, सीताराम जाजू अभिनंदन ग्रंथ। हाँ, उन्होंने ये भी किया। बापू, पापा 3,000 3,000। आइयो, पापा सारे ये चीजें हैं। जी, फिर मैं मंदसौर गया, हाँ हाँ, और मंदसौर कॉलेज है तो सब्जेक्ट विषय नहीं, संस्कृत का यानी था, या बिल्कुल। विषय नहीं था, तो मैं मंदसौर गया, और मंदसौर जाके फिर मेरे को एक परिचय हो गया कैलाश चंद्र पांडे से। बिल्कुल। तो पांडे जी भी मेरी रुचि वाले मिल गए। फिर उनके घर पे ही रहता, और वहीं से मैंने एमए किया। परीक्षाएं वहीं, सेंटर वहीं, केंद्र वहीं था, वहीं से परीक्षाएं दी। फिर पांडे जी ने ही मेरे को विषय सुझाया, नंबर अच्छे आ गए थे मेरे को। तो मेरे को कहा यार क्या, जो 8 पेपर होते हैं, हाँ, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध के, यस यस, तो उनमें से 7 पेपर दिए, और 1 पेपर मैंने फिर वो लघु शोध प्रबंध लिखा, दशपुर जनपद के संस्कृत अभिलेख। अच्छा अच्छा, दशपुर जनपद के ये संस्कृत अभिलेखों पे, और वो सारी सामग्री और मेरे को जितना मार्गदर्शन था, वो श्रद्धेय
पांडे जी ने। पांडे जी ने उपलब्ध करवाए। इधर से उधर से मैं वहाँ उज्जैन गया, उज्जैन जाके बड़े बड़े विद्वानों से भी मिलान हुआ, और वहीं सिंधिया ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ बैठ के वो अभिलेखों को ढूंढा, हाँ हाँ हाँ, लाइब्रेरी में बैठ के। बिल्कुल तो साहब 25 अभिलेख है मेरे पास। बिल्कुल। दशपुर जनपद यानी कि मंदसौर नीमच जिला हुआ करता था। मतलब उस दौरान भी संस्कृत इतनी ही लोकप्रिय थी जैसे आज हिंदी है, उस दौर में बहुत 2000 साल पूर्व से पकड़ा मैंने संस्कृत अभिलेख जो पत्थरों पे खुदे हैं, उसको या मराठा कालीन तक लाया। मतलब इस इतनी लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है अभिलेखों की अपने इस मंदसौर नीमच जिले में, पत्थरों पे खुदे हुए हैं। अभी 4-5 दिन पहले हम एक गांव है बरूखड़ा, वहाँ मंदिरों को देखने गए, शंता जी को ले गया, तो वहाँ उस लिखा था पत्थर पे कहीं सूत्रधार ऐसा, तो सही है, लिखा तो रहता कहीं, कुछ लोग पुराने लोग देखते तो सूत्रधार हैं। ये बोलते हैं, हाँ जो वो सूत्रधार ही वापस अब ब्रंश होके सूतार हुआ है। अच्छा, ये सूतार ठीक दो ही मिनट। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल।